दर्शकों, एस्ट्रो टर्मिनल चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज हम लोग बात करेंगे मंगल के गोचरीय परिवर्तन के विषय में। 26 फरवरी को मंगल नामक ग्रह धनु राशि का त्याग करते हुए अपनी उच्च राशि अर्थात मकर राशि में प्रवेश करें। मंगल की उच्चता कि इस राशि में शनि पहले से ही विद्यमान है। मंगल तथा शनि दोनों ही एक दूसरे के परम शत्रु कहे जाते हैं। यूं तो मंगल कभी उच्च का, कभी स्वगृह में, कभी मित्र के घर में, कभी नीच का, यह एक स्वाभाविक खगोलीय क्रिया है। लेकिन इस बार मंगल का उच्चस्थ गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है, आपके लिए, राष्ट्र के लिए और विश्व के लिए। यद्यपि हमारे बहुत सारे दर्शकों ने यह लिखा है कि पंडित जी, सभी लोग रूस और यूक्रेन के युद्ध के विषय में अपना अपना विचार व्यक्त कर चुके हैं, कृपया आप अपना विचार दें। कोशिश करने जा रहा हूं कि मैं आपको किसी अन्य एपिसोड में संपूर्णता से आपको इस विषय पर समझा सकूं, बता सकूं। लेकिन फिलहाल अभी हम इस एपिसोड में अपने तुला राशि से लेके और मीन राशि के जातकों को ऊपर अन्याय नहीं किया जा सकता, इसलिए पहले हम उनके व्यक्तिगत जीवन पर इस महासंयोग का क्या असर होने वाला है, ये हम आपको बताने का प्रयास करने जा रहे हैं। तो और विलंब न करके पहले तुला राशि के जातक को हम बता दें कि आपकी राशि अर्थात तुला राशि का अधिपति शुक्र है, जो मंगल का शत्रु है। परंतु आपकी राशि से मंगल चतुर्थस्थ गोचर करेगा। चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा मंगल आपके लिए यद्यपि अच्छा नहीं कहा जा सकता। उच्च का है, शनि के साथ युक्त भी है, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं कहा जाएगा। शनि, उसका मौलिक कारण क्या है कि चतुर्थ भाव में मंगल वैसे ही नकारात्मक फल प्रदान करने के लिए जाना जाता है। जितना उत्तम फल इसका दशमस्थ होकर होता है, उतना ही नकारात्मक गोचर हो अर्थात या जन्मकालिक अवस्था हो, निश्चित रूप से चतुर्थ भाव में गया हुआ मंगल संबंधित भाव के फल को न केवल खराब करने वाला कहा जाता है, अपितु चिंता पैदा करता है। तो यदि आप विद्यार्थी हैं तो ध्यान रखें, पूरे मनोयोग से पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको, अन्यथा ये आपकी एकाग्रता भंग कर सकता है, आपके अनुशासन को खराब कर सकता है, समर्पण भी खराब कर सकता है, जिससे न केवल सामान्य परीक्षा में आपके परफॉर्मेंस खराब हो सकते हैं, अपितु प्रतियोगी परीक्षाओं में भी विफलता का सामना करना पड़ सकता है। यहां मंगल और शनि दोनों की उपस्थिति के कारण आपके अंदर विध्वंसात्मक प्रवृत्ति का उत्पन्न होना भी स्वाभाविक है। इसलिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा और अपनी मन स्थिति पर भी पूरा पूरा नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा भूमि, परिवार अथवा पड़ोस के विवाद में आप उलझ सकते हैं। यदि भवन खरीदना है, भूमि खरीदनी है, तो अत्यंत सावधानी रखें, अन्यथा अदालती मामलों में संकट में पड़ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज जो इससे भी महत्वपूर्ण है वो ये कि यदि आप किसी भी रूप में सांस से संबंधित विकार, रक्त से संबंधित विकार से पीड़ित हैं, तो 26 फरवरी से 7 अप्रैल तक मंगल के इस गोचर काल में निश्चित रूप से अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिएगा, अन्यथा स्वास्थ्य नकारात्मक हो सकता है और आपका कार्य बाधित हो सकता है। वृश्चिक राशि के सभी जातकों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं
कि आपकी राशि ही एकमात्र ऐसी राशि है जो उत्तम गोचर फल प्रदान करने में सभी फ्रंट पर सफल सिद्ध होने जा रही है। वृश्चिक राशि यदि आपकी राशि है तो आपकी राशि का अधिपति स्वयं मंगल है और तृतीय भाव में गोचर कर रहा मंगल और शनि ये आपको अद्भुत फायदा प्रदान कर सकते हैं। लंबे समय तक यदि किसी कार्य को आपने किसी भी कारणवश लंबित अवस्था में रखा तो उठिए और उसे शुरू करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। नए व्यवसाय के प्रारंभ के साथ साथ नौकरी प्राप्त होने का भी यह सुंदर सुयोग पैदा करने वाला है। पराक्रम में वृद्धि, एकाग्रता में वृद्धि, आत्मविश्वास में वृद्धि, प्रसिद्धि में वृद्धि, आर्थिक लाभ में बहुत वृद्धि की पूरी संभावना कही जाएगी। मित्रों से पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आप देखेंगे कि इस गोचरीय काल में जो कार्य कभी आप नहीं सोचते थे कि हम कर सकते हैं, उस कार्य को करने का भी सुंदरतम अवसर यहां मंगल प्रदान करने वाला है। हां, अगर ध्यान देना है तो यहां एक बात का अवश्य ध्यान दें, अपने छोटे भाई के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, अन्यथा उनके नकारात्मक स्वास्थ्य के कारण थोड़ा आपको कष्ट मिल सकता है। इसके पश्चात धनु राशि। धनु राशि का मालिक बृहस्पति है, जो निश्चित रूप से मंगल का परम मित्र है, लेकिन आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर कर रहा मंगल पारिवारिक वातावरण के लिए निश्चित अच्छा नहीं कहा जाएगा। यद्यपि इस काल में आपके धन में वृद्धि होगी, परिवार में वृद्धि होगी, परिवार के लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है, परंतु परिवार में भिन्न भिन्न लोगों की मतभिन्नता के कारण आपके अंदर नकारात्मक प्रवृत्ति पैदा हो सकती है। कभी कभी आप यह सोचकर परेशान हो सकते हैं कि जिस परिवार के लिए हमने अपना सर्वस्व लगा दिया, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से परिवार के लाभ के लिए जीवन भर कार्य करते रहे, आज वही परिवार मेरे विरोध में खड़ा हो, मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। लेकिन ये जीवन का प्रवाह है, इसलिए इससे ऊपर उठिए और सभी वह कार्य जो आपके लिए, जन कल्याण के लिए अथवा आपकी प्रगति के लिए आवश्यक है, उसे निश्चित रूप से करिए। सफलता के लिए यह बेहतर समय कहा जाए। मकर राशि। मकर राशि का अधिपति स्वयं शनि है और इस राशि में शनि स्वयं बैठा है, अर्थात मकर राशि के हमारे सभी दर्शक 24 जनवरी 2020 से ही मध्य की 7.5 का भोग कर रहे हैं। वो वैसे ही परेशान, ऊपर से गोचर में उच्च का मंगल भारी असंतोष को जन्म दे सकता है। कभी कभी आपको यह महसूस हो सकता है कि आप पूरी ऊर्जा से कार्य कर रहे हैं, पूरे लय से कार्य कर रहे हैं, पूरे ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, फिर भी कार्य में सफलता नहीं। अनावश्यक रूप से छोटी छोटी बीमारियां आपको परेशान कर रही है, मानसिक रूप से भी वो सबलता देने में असमर्थ हो रही है। इसलिए मकर राशि के सभी जातक उच्च के मंगल के गोचर से बिल्कुल आप ध्यान नहीं हटाना है। ऊर्जा बढ़ेगी, कार्य के अवसर भी प्राप्त होंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं, लेकिन उग्रता में अर्थात जोखिम भरे कार्यों में निश्चित रूप से हानि का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए प्रत्येक कार्य को सोच विचार कर करने की आवश्यकता की जाएगी। भावनाओं में बहकर किसी भी कार्य को कदापि और कदापि न करें।
और वाहन भूल कर भी बहुत तेज न चलाए। पड़ोसियों से विवाद की स्थिति बिल्कुल उत्पन्न न करें। क्रोध में किसी को भी अप्रिय भाषा बिल्कुल न बोलें, अन्यथा अत्यंत गंभीर परिणाम का सामना करना पड़ सकता है। कुंभ राशि का भी स्वामी शनि है और वह मंगल का परम शत्रु है। आपकी राशि से द्वादश भाव में गोचर कर रहा मंगल शनि के साथ अत्यंत नकारात्मक प्रवृत्ति के साथ साथ खराब परिणाम प्रदान कर सकता है। मन में असंतोष, बिना सोचे विचारे कार्य करना, कमाई चवन्नी की और खर्चा रुपया का, अत्यंत मानसिक पीड़ा प्रदान कर सकता है। कभी कभी ऐसा अवसर भी आ सकता है कि आप दिखावे में अपने हैसियत से अधिक पैसे का व्यय करें। ऋण की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। परिवार में भी असंतोष उत्पन्न हो सकता है। इसलिए पूरी सावधानी रखें और यदि स्नायु दुर्बलता, अनिद्रा, अवसाद से संबंधित परेशानी हो तो निश्चित रूप से अत्यंत सजगता बरतें। मंगल के इस नकारात्मक गोचर के समय यदि विदेश यात्रा अत्यंत आवश्यक न हो, लंबी यात्रा यदि अत्यंत आवश्यक न हो तो उसे रोकने का प्रयास करिए और इस नकारात्मक गोचर को सामान्य बनाने हेतु भगवान शिव के नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र की 5 माला नियमित रूप से किया करें। मीन राशि का मालिक बृहस्पति है और वह मंगल का परम मित्र है। आपकी राशि से एकादश भाव में गोचर कर रहा मंगल अद्भुत परिणाम प्रदान करने में समर्थ कहा जाएगा। आपके अंदर पराक्रम का बढ़ना, प्रत्येक कार्य को एक नवीन ऊर्जा के साथ हर समय करना आपके सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगी। जहां भी आप काम करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, उसमें निश्चित रूप से आपकी प्रशंसा का होना अवश्य भावी है। नए नौकरी की प्राप्ति, नए कार्य का अवसर, जिम्मेदारियों का बढ़ जाना, आर्थिक लाभ का खूब बढ़ जाना, आय के अन्य नए स्रोत का बनना संभव है। अर्थात जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में आपको विजय और सफलता का प्राप्त होना सुनिश्चित कहा जाएगा। कान के रोग से थोड़ी पीड़ा अवश्य हो सकती है, आपको इस पे ध्यान देंगे। बड़े भाई से थोड़ी मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो यह जीवन की सामान्य प्रक्रिया है, इसलिए इससे बिल्कुल विचलित न होइए। उच्च के मंगल और स्वग्रही शनि के एकादश भाव के गोचर का हृदय से आनंद लीजिए और पूर्ण ऊर्जावान होकर कार्य करिए। असंभव से असंभव कार्य को भी यहां मंगल और शनि का एकादश भाव में युति निश्चित रूप से आपको सफलता देने वाला सिद्ध होगा। धन्यवाद।